ऑलराइट दोस्तों, क्या हाल चाल। अगर आप लिनक्स सीखना चाहते हो तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ लिनक्स कमांड लाइन फ्रॉम जीरो टू हीरो, जिसमें हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक की 100 से ज्यादा कमांड कवर करने वाले हैं। हर एक कमांड को हम लोग लिनक्स टर्मिनल पे प्रैक्टिस करेंगे विद रियल लाइफ यूज केस एंड एग्जांपल के साथ उसको समझेंगे। सो नो मैटर आप एब्सोल्यूट बिगनर हो, कभी आपने लिनक्स टच भी नहीं किया है, फिर भी आप लिनक्स सीखना चाहते हो, या तो आप जॉब पर्पस या तो जॉब इंटरव्यू के पर्पस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या तो आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हो एंड इसमें लिनक्स को ऐड करना चाहते हो, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है, वन स्टॉप सॉल्यूशन। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं हम अपनी लिनक्स सीखने की जर्नी को। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है आपके पास एक लिनक्स का सेटअप रेडी होना चाहिए। या तो आप वर्चुअल मशीन यूज़ कर लो, जैसे कि वर्चुअल बॉक्स हो गया, VMware हो गया, या तो आप कोई क्लाउड बेस्ड सर्विस यूज़ कर लो जो फ्री भी रहती है स्टार्टिंग में। या तो अगर आपके पास फिर भी कुछ नहीं है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपको सिंपली ब्राउज़र पर जाना है, हम लोग एक ऑनलाइन सर्विस है तो ऑनलाइन टूल यूज़ करेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका नाम है bellard.org। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे लिनक्स इस तरह से आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। एंड आपको ये जो पहली साइट दिखेगी GS लिनक्स फेवरेट बेलार्ड, आपको इसको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टर्मिनल दिख जाएंगे, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो यहाँ पे हम फेडोरा लिनक्स ये जो कंसोल है ये यूज़ कर सकते हैं फॉर नाउ। ओके, ये अभी हम लोग का एक फुल टाइम सॉल्यूशन नहीं है, बट ये अभी हमारा वर्क अराउंड है कि हम तुरंत कुछ हमारे पास टर्मिनल हो जिस पे हम प्रैक्टिस कर सकें। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारा लिनक्स टर्मिनल ओपन है, यहाँ पे आप अपनी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड आपको यहाँ पे रूट एक्सेस मिलता है, तो आप रूट प्रिविलेज वाली भी कमांड्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेरे पास ये ऑलरेडी एक सेटअप रेडी है जो कि मैं मैकबुक पे रेड हैट इन्वायरमेंट यूज़ कर रहा हूँ यूजिंग द वर्चुअल मशीन। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाउ टू चेक योर करेंट लोकेशन। सो जब आप पहली बार ऐसे टर्मिनल यूज़ करते हो, अगर आपको चेक करना है कि आप किस लोकेशन में हो, सो सिंपली आप करोगे PWD, जिसका मतलब है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी या तो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। एंड आपको इस तरह से रिजल्ट मिलता है। इससे आप पता लगा सकते हो कि आप एट प्रेजेंट किस लोकेशन में हो। एंड यहाँ पे /home, एंड ये जो नाम आप देख रहे हो, होम हो गया, पॉल हो गया, ये आपके फोल्डर्स के नाम हैं। ओके, आगे देखते हैं। हाउ टू डिस्प्ले नेम ऑफ योर करेंट लॉग्ड इन यूज़र। ओके, ये अभी हम टर्मिनल पे आ गए। इस करेंट टर्मिनल पे कौन सा यूज़र लॉग्ड इन है, कौन सा यूज़र इस टर्मिनल को यूज़ कर रहा है, उसको अगर चेक करना है तो हम सिंपली हु एम आई यूज़ करेंगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पॉल, यहाँ पे आपके जो करेंट यूज़र लॉग्ड इन है उसका नाम प्रिंट हो जाता है। ऑल दो अगर आप जब यहाँ पे साइड में नोटिस करोगे तो आपको Paul@, इस तरह से कुछ दिखाई देता है। ठीक है, सो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि ये यूज़र नेम है, @ यहाँ पे होस्ट नेम है। ओके, एंड इसके बाद ये जो दिख रहा है वो फोल्डर है, मतलब आप जिस फोल्डर में हो एट प्रेजेंट उस फोल्डर का नाम दिखाता है। एंड जो कि हम लोग ने PWD में देखा था, माई फोल्डर के अभी हम अंदर हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू चेक सिस्टम डेट और टाइम। अभी लिनक्स टर्मिनल पे अगर हमें डेट या तो टाइम चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली डेट कमांड यूज़ करेंगे, डेट। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फुल फॉर्मेट में आपको डे, मंथ, ईयर एंड टाइम, आवर्स, सेकंड्स एंड टाइम जोन सब आपको यहाँ पे दिखा देता है। ऑल दो यहाँ पे जो डेट कमांड है इसके साथ आप अपने कस्टमाइज फॉर्मेट में भी देख सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे डेट करना है, यहाँ पे प्लस साइन, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज साइन, एंड आप यहाँ पे कोड दे सकते हो। जैसे कि मुझे सिर्फ डेट देखना है तो मैं कैपिटल D दे दूंगा। ओके, सो आप देखोगे सिर्फ डेट दिखाई। मुझे सिर्फ टाइम देखना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, कैपिटल T। ओके, एंड देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ टाइम दिखा रहा है। अगर मुझे एक कस्टमाइज फॉर्मेट में देखना है, अब जैसे कि आवर्स एंड यहाँ पे कॉलन करके मुझे मिनट देखना है तो मैं सिंपली फिर से परसेंटेज साइन एंड कैपिटल M इस तरह से कर दूंगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे करेंट टाइम भी दिखा रहा है। तो इस तरह से आप डेट कमांड यूज़ कर सकते हो। आप आगे जाते हैं। हाउ टू डिस्प्ले फाइल्स एंड डायरेक्टरी प्रेजेंट इन करेंट लोकेशन। ओके, सो अभी हम किस लोकेशन में, ये तो हम लोग ने चेक कर लिया। इस करेंट लोकेशन या तो इस करेंट फोल्डर में क्या कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल्स एंड फोल्डर हैं, अगर है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम सिंपली ls कमांड यूज़ करेंगे। हम अब आप देखोगे जैसे ही मैंने ls किया तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे फाइल्स एंड फोल्डर्स दिख रहे हैं। फोल्डर्स आपको इस तरह से दिखाई दे देंगे। ओके, एंड इसके बाद एक और जो हमारी कमांड है, अगर आपको इन फाइल्स एंड फोल्डर्स के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सिंपली ls-lt इस तरह से कर सकते हो, ls-lt। ओके, सो ls-lt किया तो अगर आप देखोगे सो ये जो फाइल्स हैं, सो फाइल्स के सामने
ओके, सो ये लास्ट टाइम कब मॉडिफाइड हुई थी इसका टाइम आपको दिख जाएगा। ओके, एंड ये कब बना था, डेट भी आपको दिख जाएगी, एंड इस फाइल्स की आपको साइज़ भी यहाँ पे दिखाई दे देगी। ओके, सो LSLT में आप LSLT एक्चुअली होता है क्या है, वो सॉर्टिंग करता है। अगर आप सिंपली ls-ltr करोगे, सो जो भी सबसे लेटेस्ट फाइल है, लेटेस्ट फाइल जो कि मॉडिफाइड हुई है अभी, वो सबसे नीचे दिखेगी। अगर आप देखोगे LTR मतलब रिवर्स सॉर्टिंग करेगा। तो ओके, सो इस तरह से आपको ये जो लेटेस्ट फाइल है वो सबसे नीचे दिखेगी। ओके, यहाँ अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, सो ये फाइल के सामने ये साइज़ तो दिख रहा है, लेकिन साइज़ कुछ रीडेबल नहीं है। अगर आपको रीडेबल फॉर्मेट में साइज़ देखना है तो आप सिंपली क्या करोगे, ls-lh, एच मतलब ह्यूमन रीडेबल, और एच जैसे ही करते हो अगर आप देखोगे तो अब थोड़ा सा रीडेबल है। जैसे कि ये नॉर्मल वाले जो नंबर्स हैं तो बाइट्स हो गए। अगर ये बड़ी फाइल है तो देखोगे 76K, तो यहाँ पे 76K किलोबाइट्स में ये इस फाइल का साइज़ है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और कवर करूँगा कि ये जब हम लोग ने नॉर्मल ls किया था तो फाइल एंड फोल्डर में हमें थोड़ा सा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा था, बट हम जब ls-lt या तो इस तरह से हम लोग करते हैं तो आप देख सकते हो ये जो फाइल है इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में एक डैश दिया है। अगर सिर्फ आपको डैश दिखता है तो इसका मतलब ये फाइल है, नॉर्मल फाइल है। और अगर आप देखोगे ये जो एक फ़ोल्डर है, यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन है इसलिए यहाँ दिखाई दे रहा है। शायद आपके टर्मिनल पे इस तरह से कलर्स अलग ना दिखाई दें। सो अगर आप देखोगे तो इस फोल्डर के सामने यहाँ पे D दिखा है, D मतलब डायरेक्टरी। तो आप इस तरह से यहाँ से भी पहचान सकते हो कि ये डायरेक्टरी है या आपकी एक फ़ोल्डर है या तो आपकी एक फ़ाइल है। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू क्लियर द लिनक्स टर्मिनल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप देखोगे तो हम लोग ने इतनी सारी कमांड्स एग्जीक्यूट करी है, हमारा यहाँ पे टर्मिनल भर गया है। अगर हमें इसको क्लीन करना है तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्लियर कमांड यूज़ करेंगे, क्लियर टाइप कर देंगे एंड जैसे एंटर करेंगे अगर आप देखोगे हमारा टर्मिनल क्लीन हो चुका है। ओके, इसका एक और मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताता हूँ। अगर जैसे कि मान लो मैंने बहुत सारी कमांड्स यहाँ पे एग्जीक्यूट करी, आपको फिर से क्लीन करना है, आप Ctrl+L यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपका टर्मिनल क्लीन हो जाएगा। ये आपका शॉर्टकट है तो आपको कमांड की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल है जब भी हम काम करते हैं लिनक्स पे, क्रिएटिंग, डिलीटिंग एंड एडिटिंग फाइल्स। सो फाइल्स एंड फोल्डर के साथ हम कैसे काम करेंगे, हाउ टू डिस्प्ले कंटेंट ऑफ अ फाइल ऑन टर्मिनल। सो सपोज़ अभी हमारे पास ये है, हम अपने लोकेशन पे ls करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइल्स हैं, राइट। अगर मुझे इस फाइल को रीड करना है कि इस फाइल में क्या लिखा हुआ है, सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख सकते हो हम लोग सिंपली कैट कमांड यूज़ करेंगे, कैट, एंड आपको उसके पास फाइल का नाम दे देना है, फाइल है। अगर आप देखोगे तो इस फाइल के अंदर लिखा है ये, हाय माय नेम इज़ राजू, थैंक्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, अगर आपको सपोज़ यहाँ पे फाइल बी यूज़ करना है तो आप फाइल बी भी कर सकते हो, माय नेम इज़ बाबू राव। सो इस तरह से आप फाइल को रीड कर सकते हो। अगेन मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ Ctrl+L करके। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू रीड अ फाइल एंड सर्च फॉर अ वर्ड। ओके, सो ये भी बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे कि विंडोज़ में हम ओपन करते हैं डबल क्लिक करके, हमें कोई चीज़ सर्च करनी होती है, हम सिंपली Ctrl+F करके हम लोग सर्च कर लेते हैं। वो चीज़ हम लिनक्स में कैसे करेंगे, सो इसके लिए मैं एक बड़ी फाइल बताता हूँ। मेरे पास एक फ़ाइल है यहाँ पे test.csv, बहुत बड़ी फाइल है। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेस कमांड यूज़ करूँगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो लेस कमांड। ओके, क्योंकि हम लोग को सर्चिंग करनी है तो लेस कमांड इज़ वेरी यूज़फुल। एंड यहाँ पे आप फाइल का नाम दे दोगे test.csv। ओके, एंटर करता हूँ। सो अगर आप देखोगे तो एक ये नया एडिटर ओपन हो गया। ये टर्मिनल पे अभी हम नहीं है, हम एक एडिटर के अंदर है, मतलब एक एप्लीकेशन के अंदर ये फाइल हम रीड कर रहे हैं। ओके, सो अगर आप इसको देखोगे, मैं नीचे जाता हूँ, इस तरह से बहुत बड़ी फाइल है, ये 1000 लाइन्स की फाइल है। ओके, सपोज़ मुझे इस फाइल में किसी एक पर्सन है उसका नाम सर्च करना, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करोगे। अगर आप यहाँ नीचे देखोगे फॉरवर्ड स्लैश आपको दिखाई देगा। इसके बाद आप यहाँ पे जो भी टर्म आपको सर्च करनी है आप लिख दोगे। जैसे कि मुझे एक सर्च करना है कोरे KORE। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, अगर आप देखोगे तो 148 लाइन पे इस नाम का जो मुझे रिकॉर्ड है वो मिल गया। ओके, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि एक फाइल में एक नाम के मल्टीपल आपके जो पैटर्न से हो सकते हैं, राइट। सो अगर आपको मल्टीपल, अभी जैसे कि ये तो पहला इंस्टेंस हो गया
कि पहला वर्ड जहाँ भी मिला उसने दिखा दिया। अभी मुझे नेक्स्ट वर्ड देखना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एन प्रेस करूँगा, एन फॉर नेक्स्ट, ठीक है। अब मैं देखो जैसे ही एन प्रेस करूँगा यहाँ पे देखो 174 लाइन पे आ गया वो, यहाँ पे एक और कोरे है, राइट, सेम नाम के मल्टीपल लोग हो सकते, ओके। मैं फिर से एन करूँगा, यहाँ देखो 218 लाइन पे एक और है, फिर से एंड करता हूँ। सो यहाँ पे बता रहा है कि पैटर्न नॉट फाउंड, मतलब यहाँ पे सिर्फ 3 इंस्टेंस है। सो इस तरह से आप किसी फाइल में सर्चिंग कर सकते हो, ओके। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें और बताऊँगा जब आप रीड करते हो फाइल यूजिंग द लेस कमांड। अभी ये देखो, जब भी हम लेस कमांड करते हैं ये आपको शुरुआत से दिखाएगा फाइल, राइट। अगर आपको सबसे बॉटम में जाना है, पहले मतलब डायरेक्टली बॉटम में जाना है, लास्ट की लाइंस देखनी है, तो क्या करोगे, शिफ्ट प्लस जी, शिफ्ट प्लस अब जी जैसे ही प्रेस करते हो, मैं कर रहा हूँ, ओके। अब देखोगे तो हम लोग डायरेक्टली 1099 मतलब लास्ट लाइन में पहुँच गए, ओके। एंड आपको बॉटम से अगर डायरेक्टली पहली लाइन पे जाना है तो आप क्या करोगे, सिंपली आप पी प्रेस कर दोगे, पी। अगर आप देखोगे, देखो पहली लाइन पे हम लोग यहाँ पे आ गए, ओके। नाउ इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, जो फॉरवर्ड स्लैश अभी हम लोग ने जो सर्च किया था वो फॉरवर्ड स्लैश से किया था। फॉरवर्ड स्लैश मतलब टॉप टू बॉटम सर्च करता है, ओके। सपोज हम लोग डायरेक्टली शिफ्ट जी करके बॉटम में जाते हैं, शिफ्ट प्लस जी मैंने किया, बॉटम में हम आ गए। अभी मुझे सर्च करना है उल्टे डायरेक्शन में, मतलब बॉटम टू टॉप। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अब फॉरवर्ड स्लैश की जगह आप क्वेश्चन मार्क यूज़ करोगे एंड फिर से आप सर्च कर सकते हो। अब जैसे कि मैं कोई और वर्ड यूज़ करता हूँ, एना, आई डोंट नो है कि नहीं, ओके है, ओके। सो अभी आप देखोगे तो बॉटम टू अप हमारा सर्च हो रहा है, यहाँ पे एना नाम का ये हमारा जो रिकॉर्ड है मिल चुका है। अभी हम एन करते हैं नेक्स्ट, तो 933 लाइन, फिर से नेक्स्ट करेंगे 878। सो हम नाउ यू कैन सी कि जो हमारा नेक्स्ट था, जो मल्टीपल हमारे सर्च, वो यहाँ पे हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में भी काम कर रहा है, ओके। ये तो हो गया हमारा सर्चिंग एंड अप डाउन सब कुछ हो गया हमारा। एंड इसमें से हमें बाहर निकलना, हम लोग सिंपली क्यू प्रेस करेंगे, क्यू मतलब क्विट, क्यू प्रेस किया, हम लोग उससे बाहर आ गए। इट इज़ सो सिंपल, बहुत अच्छा टूल है। हाउ टू व्यू कंटेंट ऑफ अ फाइल पेज, फाइल पेज बाय पेज, पेज बाय पेज। अगर हमें किसी फाइल का कंटेंट देखना है तो हम क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे मोर कमांड। हम लोग मोर कमांड को एक्चुअली विथ अदर कमांड्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं बाद में आपको कवर करूँगा। अभी जैसे कि अभी हमारी test.csv फाइल थी, हम लोग सिंपली अगर मोर test.csv करते हैं, ओके, मैं एंटर करता हूँ। सो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे 116 लाइन है, और मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डाउन एरो करता हूँ तो आप देखोगे तो देखो ये पेज बाय पेज नीचे जा रहा है, ओके। सो इस तरह से आपको पेज बाय पेज रीड करना हो तो मोर कमांड इज़ यूज़फुल। एंड या इसको भी क्विट करना है तो आप सिंपली क्यू प्रेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे, तो जो क्यू किया तो ये जो हमारा फाइल का कंटेंट था वो हमारे टर्मिनल पे प्रिंट हो गया, ओके। एंड जब हम लोग ने लेस यूज़ किया था वो हमारा एक एडिटर में यूज़ हो रहा था। आगे जाते हैं, हाउ टू क्रिएट अ फाइल इन लिनक्स, ओके। सो अभी एलएस कर देते हैं। ये हमारे पास कुछ ऑलरेडी फाइल्स एंड फोल्डर थी, हमें खुद की फाइल बनानी है तो हम लोग सिंपली यहाँ पे टच कमांड यूज़ करेंगे, टच, एंड उसके बाद आप अपनी फाइल का नाम दे दोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ न्यू फाइल, ओके। इस तरह से कुछ अलग डिफरेंट नाम दे देता हूँ। एंड हम चेक कैसे करेंगे हमारी फाइल बनेगी नहीं, हम सिंपली एलएस करेंगे। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे देखो हमारी न्यू फाइल नाम की एक फाइल बन चुकी है। और हम लोग रीड कैसे करते हैं वो तो हम लोग ने देख ही चुका है। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू डिलीट अ फाइल इन लिनक्स, ओके। सो अब हम लोग ने फाइल बना ली तो डिलीट करना सीख लेते हैं। सिंपली rm कमांड यूज़ करना है एंड आपको फाइल का नाम दे देना है, ओके। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ एंड फिर से चेक करेंगे ls कमांड से, अगर आप देखोगे तो हमारी जो फाइल थी वो डिलीट हो गई। तो सिंपली rm मतलब रिमूव कमांड हम यूज़ करेंगे। Ctrl L करके मैं यहाँ क्लीन कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू एडिट अ फाइल इन लिनक्स, ओके। फाइल बनाना सीख लिया, बट एडिट कैसे करें वो भी हम लोग देख लेते हैं, ओके। देखो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप पहले क्या करो, टच करके एक फाइल बना लो एंड उसके बाद एडिट करो, या तो आप डायरेक्टली vi कमांड भी यूज़ कर सकते हो, तो वो फाइल बना भी देगा एंड एडिट भी आपको साथ में करेगा। जैसे कि अभी देखोगे तो न्यू फाइल नाम की कोई फाइल नहीं है, हमने डिलीट कर दी थी। हम लोग को बनाना भी एंड एडिट भी करना, हम लोग सिंपली करेंगे vi न्यू फाइल,
एंड एंटर। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करना कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। VI एंड फाइल का नाम, एंड इसके बाद हम लोग इस एडिटर के अंदर आ गए। ओके, ये हम लोग एक नए एडिटर में हैं। इसके बाद अगर आप नीचे देखोगे न्यू फाइल, क्योंकि हम लोग ने न्यू फाइल बनाई है, हम लोग एग्जिस्टिंग फाइल को एडिट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे न्यू है, इसको हमें एडिट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली आई प्रेस करेंगे। आई, नीचे आप देखोगे तो इंसर्ट है, एंड इसके बाद आप जो भी चाहो लिख सकते हो, दिस इज लिनक्स फाइल एंड सो ऑन। ओके, जब आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप एस्केप की प्रेस करोगे। एस्केप जैसे प्रेस किया, नीचे से इंसर्ट वो हट गया। इसके बाद इस फाइल को सेव करने के लिए आप क्या करोगे, शिफ्ट प्लस कॉलन। ओके, शिफ्ट एंड कॉलन प्रेस करोगे। सो अगर आप नीचे देखोगे, यहाँ पे देखो कॉलन आ गया, एंड कॉलन के बाद आप WQ प्रेस करोगे, सेव एंड एग्जिट। ओके, सो ये आप एडिटर से बाहर आ गए। अभी LS करते हैं। अगर LS करेंगे तो देखोगे तो हमारी ये न्यू फाइल नाम की फाइल बन चुकी है। रीड कैसे करेंगे, कैट या लेस कमांड दोनों यूज़ कर सकते हैं। कैट फाइल करते हैं, सो अगर आप देखोगे दिस इज़ लिनक्स फाइल, जो हम लोग ने एडिट किया था वो हमारा प्रॉपरली एडिट हो चुका है। ओके, यहाँ पे मैंने एक और कमांड का जिक्र किया है या तो मेंशन किया है, ठीक है, वो है नैनो। नैनो भी एक अच्छी चीज़ है। अब जैसे कि VI एंड नैनो में क्या डिफरेंस है, नैनो थोड़ा सा एक मॉडर्नाइज वे है, ठीक है, जिसमें आपको हेल्प मिल जाती है काफ़ी चीज़ें। क्योंकि आप बिगनर हो तो आई थिंक नैनो इज़ मच यूज़फुल। अब जैसे कि मैं डिफरेंस दिखाता हूँ, हमारी जो न्यू फाइल है उसमें मुझे कुछ न्यू लाइन एडिट करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली नैनो एंड उसके बाद फाइल का नाम न्यू फाइल। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक भी बता रहा हूँ जो अगर आपको नहीं पता है, तो जैसे कि आप कोई भी स्टार्टिंग वर्ड देते हो एंड उसके बाद टैब प्रेस करते हो तो वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि न्यू एंड F बस मैंने टाइप किया है, एंड मैं जैसे ही टैब प्रेस करता हूँ वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। सो ये थोड़ा सा हमारा काम फास्ट कर देता है एंड ऑटो सजेस्ट करता है, ठीक है। सो हम न्यू फाइल को एडिट कर रहे हैं, एंटर करते हैं। ओके, सो यहाँ पे VI जैसे आपको कुछ भी इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट जिस लाइन में आपको एडिट करना है, जैसे कि हम लास्ट लाइन में आ गए, यहाँ पे आप डायरेक्टली राइट कर सकते हो, जैसे कि दिस इज एडिशनल लाइन यूजिंग नैनो। ओके, यहाँ पे हम लोग ने एडिट किया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखो नीचे यहाँ पे हिंट मिल जाएगी कि जैसे कि एग्जिट करना है तो यहाँ पे Ctrl+X, यहाँ पे आपको रीड ओनली, राइट आउट, ओके, रिप्लेस, कट, पेस्ट, काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। सो एग्जिट के लिए आप क्या करोगे, Ctrl एंड X। अभी क्या बोल रहा है कि सेव करना है क्या, जो भी हम लोग ने नए चेंजेस किए सेव करना है, मैं बोलता हूँ येस, तो मैं Y प्रेस कर दूंगा। एंड वो आप पूछ रहा है कि सेम फाइल में करना है कि दूसरी फाइल में, मैं बोलता हूँ सेम में करना, तो मैं सिंपल एंटर कर दूंगा। ओके, सो ये थोड़ा सा ईजी है एंड आपको हेल्प भी मिल जाती है। अब मैं यहाँ पे कैट करता हूँ न्यू फाइल। सो अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे दिस इज़ एडिशनल लाइन यूजिंग नैनो। सो आपको एक यहाँ पे हमारी काफ़ी इजीली हम लोग ने उस फाइल को एडिट कर लिया। आगे आ जाते हैं, हाउ टू क्रिएट अ डायरेक्टरी और फोल्डर इन लिनक्स। अभी हम लोग ने फाइल तो बनाने सीख ली, अब हम डायरेक्टरी देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे MKDI, मतलब मेक डायरेक्टरी, हम लोग फोल्डर भी बोलते हैं एक्चुअली। अभी LS करते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ एक फोल्डर है, राइट। अभी मुझे एक और फोल्डर बनाना, हम लोग क्या करेंगे, मेक MKDIR एंड उसके बाद न्यू फोल्डर, एंड इसका नाम न्यू फोल्डर 1 ले लेते हैं। एंड मैं जैसे ही LS करता हूँ, अगर आप देखोगे न्यू फोल्डर 1, तो हमारा एक नया फोल्डर यहाँ पे बन चुका है। सो ऐसे ही हम लोग नया फोल्डर बनाते हैं। हाउ टू डिलीट अ डायरेक्टरी फोल्डर इन लिनक्स। ओके, सो फोल्डर बना तो लिया, डिलीट कैसे करें, तो हम लोग सिंपली कर सकते हैं RMDIR, मतलब रिमूव डायरेक्टरी, एंड उसके बाद फोल्डर का नाम, तो यहाँ पे न्यू फोल्डर एंड 1 इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे LS करूँगा, देखोगे तो हमारा न्यू फोल्डर जो 1 है वो यहाँ पे हमारा डिलीट हो चुका है। इसका एक और तरीका है जो कि RM-RF, तो इस कमांड से भी आप इसको डिलीट कर सकते हो। अब आगे जाते हैं, हाउ टू चेंज पाथ और मूव टू अनदर फोल्डर इन लिनक्स। ओके,
सो यहाँ पे हम लोग cd कमांड का यूज़ करेंगे जो कि है चेंज डायरेक्टरी। इसमें हम लोग 2-3 कॉन्सेप्ट और यूज़ करेंगे जो कि है एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ओके, अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था pwd से कि हम लोग कौन से लोकेशन में हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं, इस तरह से देख लिया। ओके, अभी ls करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक न्यू फोल्डर है। अभी मुझे उस फोल्डर के अंदर जाना, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू फोल्डर, सिंपल। cd मतलब चेंज डायरेक्टरी। मैं बोल रहा हूँ कि मेरी डायरेक्टरी चेंज करो, न्यू फोल्डर के अंदर जाना है, एंटर करता हूँ। अगर आप देखोगे 2 चीज़ें, यहाँ पे पहले माय फोल्डर था एंड यहाँ पे अब न्यू फोल्डर आ गया। मतलब यहाँ से पता चला कि हमारा फोल्डर अब चेंज हो गया। हम लोग एक और कैसे चेक कर सकते हैं, pwd। अगर आप देखोगे पॉल, पहले हम माय फोल्डर के अंदर थे, अब उसके अंदर न्यू फोल्डर के अंदर आ गए हम। ओके, सो इस तरह से हम फोल्डर चेंज कर सकते हैं। ls करोगे तो देखोगे तो एक और उसके अंदर एक और फोल्डर है। ओके, ओके, सो हाँ, अगर हम उसके अंदर फिर से जाना हो तो cd न्यू फोल्डर, फिर से अगेन, पहले मैं कंट्रोल L कर देता हूँ। pwd करोगे तो देखोगे माय फोल्डर के अंदर न्यू फोल्डर, फिर उसके अंदर एक और न्यू फोल्डर, तो उसके अंदर है। तो आपको pwd से तो आइडिया पता लग जाए। ओके, नाउ द थिंग इज, अभी मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ, मुझे इस फोल्डर के अंदर रिटर्न मतलब वापस जाना है, तो क्या करूँगा मैं, सिंपली पता है क्या करूँगा, अगर यहाँ भी देख सकते हो cd डॉट डॉट, cd डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, cd डॉट डॉट मतलब एक फोल्डर पीछे जाना। ओके, cd डॉट डॉट करता हूँ, यहाँ पे फिर से pwd करता हूँ, देखोगे तो हम लोग यहाँ से इस लोकेशन पे आ गए, मतलब एक फोल्डर पीछे गए। ओके, एंड फिर से मैं cd डॉट डॉट करता हूँ। सो अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे माय फोल्डर के अंदर आ गया। तो इस तरह से आप अंदर भी जा सकते हो, बाहर भी आ सकते हो। ओके, cd में एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा कि आप एक ही बार में मल्टीपल फोल्डर के अंदर जा सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। अभी जैसे कि मैं एक फोल्डर और पीछे जाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं अभी होम डायरेक्टरी में आ गया हूँ। अभी मुझे डायरेक्ट वो सबसे लास्ट वाले न्यू फोल्डर में जाना था। मैं क्या करूँगा, cd माय फोल्डर, न्यू फोल्डर, एंड उसके अंदर न्यू फोल्डर। तो मतलब आप इस तरह से भी मल्टीपल फोल्डर एक ही बार में दे दो एंड जितने अंदर आपको जाना हो जा सकते हो। जैसे ही एंटर करूँगा आप देखोगे pwd, हम लोग उस लोकेशन में पहुँच गए। ओके, cd का एक और ये तरीका है। ओके, नाउ अगर आपको एक ही बार में मल्टीपल दो फोल्डर पीछे जाना हो तो cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। ओके, सो यहाँ पे एंटर करोगे, सो आप देखोगे तो अभी हम लोग 2 लोकेशन पीछे जाके माय फोल्डर में डायरेक्ट आ गए। सो ये कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ एक चीज़ मैंने बोला था कि हम रिलेटिव पाथ एंड एब्सोल्यूट पाथ की बात करेंगे। ओके, सो लिनक्स में एक जो हमारी जो मेन डायरेक्टरी होती है उसको हम रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। ओके, सो रूट डायरेक्टरी का नाम पता है क्या है, अभी जैसे pwd है ना, अब जैसे ये जो फॉरवर्ड स्लैश, अब सबसे पहला फॉरवर्ड स्लैश देख रहे हो, ये एक फोल्डर है, ये एक लोकेशन है ये। ओके, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको बताता हूँ, cd फॉरवर्ड स्लैश, दैट्स इट। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश आ गया। मतलब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि फॉरवर्ड स्लैश भी एक लोकेशन है, एक डायरेक्टरी है इन लिनक्स, जिसको हम रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। रूट डायरेक्टरी एक चीज़ समझो कि देखो, जो सबसे टॉप पे है, समझ लो बिल्कुल टॉप पे, एंड उसके अंदर खूब सारी फोल्डर्स एंड फोल्डर्स बने जिसको हम फाइल सिस्टम बोलते हैं। ओके, सो ये रूट डायरेक्टरी हो गया। इसके अंदर सारी डायरेक्टरीज होती हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं ls करूँ तो आप देखोगे तो इस लोकेशन के अंदर काफ़ी सारी यहाँ पे फोल्डर्स हैं एंड सब फोल्डर्स के अलग अलग मीनिंग है, अपने अपने काम होते हैं। एंड इस पर एक सेपरेट वीडियो है फाइल सिस्टम पे, अगर आप और डिटेल में जानना चाहो तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं इसमें। इसके बाद एक हमारा होम फोल्डर है जिसमें हम पहले भी थे, तो हम लोग सिंपली होम फोल्डर पे जाते हैं। ओके, एंड इसके बाद ls करते तो यहाँ पे पॉल है, यहाँ पे पॉल है, एंड इसके बाद फिर यहाँ पे माय फोल्डर है, माय फोल्डर। इस तरह से ये पूरा हायरार्की बनी होती है फोल्डर्स की। नाउ अब बात करते हैं रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट डायरेक्टरी या फिर पाथ की। तो एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, एग्जैक्ट पाथ, मतलब एब्सोल्यूट मतलब स्टार्टिंग से। ओके, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से मैं आप अगर किसी लोकेशन को बता रहा हूँ सो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ। सपोज
मुझे न्यू फोल्डर के अंदर, जो न्यू फोल्डर है उसके अंदर जाना था, तो मेरे पास पहला तरीका क्या है, मैं एब्सोल्यूट पाथ दूँ। तो मतलब मैं क्या करूँगा, एब्सोल्यूट पाथ कहाँ से स्टार्ट होता है, रूट डायरेक्टरी से। तो मैं यहाँ से रूट डायरेक्टरी से चालू हुआ, उसके बाद रूट डायरेक्टरी में कौन सा फोल्डर था, होम। ओके, इसके अंदर कौन सा था, पॉल, उसके अंदर माय फोल्डर, उसके अंदर न्यू फोल्डर, उसके अंदर न्यू फोल्डर, राइट। सो अगर आप देखोगे, सो हम फिर अभी भी न्यू फोल्डर में आ गए, एंड यहाँ पे PWD करता हूँ, सो आप देखोगे न्यू फोल्डर। ओके, सो जब भी आप किसी लोकेशन को या तो किसी पाथ को ये होम या तो रूट डायरेक्टरी से आप रिप्रेजेंट करते हो, उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट पाथ। ओके, अभी मैं ये दो स्टेप पीछे आता हूँ अभी, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे न्यू फोल्डर है इन प्रेजेंट लोकेशन। अगर मुझे न्यू फोल्डर के अंदर ही जाना है तो दूसरा तरीका क्या है, मैं CD और सिंपली न्यू फोल्डर कर दूँ, एंड उसके अंदर एक और न्यू फोल्डर है तो एक और न्यू फोल्डर कर दूँ, दैट्स इट, मैं अभी भी वहीं पे पहुँच गया। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव पाथ। हम लोग ने स्टार्टिंग, मतलब वो रूट डायरेक्टरी से पूरा पाथ नहीं दिया, हम लोग ने जिस लोकेशन से में हैं उस लोकेशन के रिलेशन में या तो रिलेटिव में हम लोग ने ये पाथ दिया, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर इन लिनक्स। इसके लिए हम लोग सिंपली CP कमांड यूज़ करेंगे, जो कि होता है कॉपी कमांड। एंड इसके बाद आपको जो भी फाइल कॉपी करनी है वो आप सेलेक्ट कर लो, एंड उसके बाद डेस्टिनेशन पाथ हम लोग ने बहुत अच्छे से अभी हम लोग ने समझ लिया है। अभी हम लोग पीछे चले जाते हैं, ओके, LS करते हैं। ओके, सपोज मुझे ये जो mini.csv फाइल है, मुझे इस न्यू फोल्डर के अंदर कॉपी करनी है। सो मैं कैसे करूँगा, सिंपली अब क्या करना है, कॉपी, आपको फाइल सेलेक्ट कर लेना है जो है mini.csv, एंड इसके बाद आपको लोकेशन देना है कि किस फोल्डर में आपको उसको पेस्ट करना है। सो अगेन यहाँ भी इन सच केसेस आप रिलेटिव या तो एब्सोल्यूट दोनों पाथ दे सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली रिलेटिव पाथ दे देता हूँ क्योंकि अभी हमारा यहीं पे है। न्यू फोल्डर इस तरह से किया, यहाँ पे एंटर होगा। अभी हम CD एंड न्यू फोल्डर के अंदर जाते हैं, LS करते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि mini.csv हमारी यहाँ पे फाइल आ चुकी है। ओके, यहाँ पे देखोगे तो sort.demo नहीं है। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ कि जो डॉट था, ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं अभी। ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोग हैं, अभी हम लोग को इस लोकेशन में, प्रेजेंट लोकेशन में, इसके पहले वाली डायरेक्टरी से कोई फाइल को कॉपी करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, बहुत इजी है, थोड़ा सा आप समझ जाओगे लोकेशन तो इजी है। डॉट स्लैश मतलब हम एक स्टेप पीछे गए एंड उस लोकेशन में कौन सी फाइल है, sortdemo.txt, एंड मुझे इस प्रेजेंट लोकेशन में चाहिए। प्रेजेंट लोकेशन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इन लिनक्स। तो हम जैसे ही बोलते हैं कि डॉट मतलब इस प्रेजेंट लोकेशन में करना है, तो मैं एंटर करता हूँ। सो अगर आप LS करके देखोगे तो यहाँ पे देखो, पहले ये वाली फाइल नहीं थी, अब sort.demo हमारी पुरानी, मतलब है ना, पिछले वाली लोकेशन से इस लोकेशन में हम लोग ने काफ़ी ईजिली कॉपी कर ली। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट आप इसको प्रैक्टिस करो अपने एंड पे, सो आपको ये चीज़ें ईजी लगेंगी। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू कॉपी कंटेंट ऑफ अ फाइल टू अनदर फाइल इन लिनक्स। ओके, सो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब जैसे कि यहाँ पे जो mini.csv है, इसको मैं रीड करके भी दिखा देता हूँ। ओके, सो इसमें कुछ कंटेंट है। मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे कि हम विंडोज़ में एक फ़ाइल की दो फाइल बनाते हैं, राइट, कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो सिंपली वो एक और फाइल बना देता है सेम टू सेम। वैसे ही हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे mini.csv फाइल की एक और कॉपी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये mini.csv फाइल सेलेक्ट कर ली एंड मिनी कॉपी, मतलब मैं नया नाम दे रहा हूँ इसलिए कि पता चला, मैं mini copy.csv कर देता हूँ, राइट। LS किया, नाउ देखोगे तो mini copy.csv बन गई। हम लोग कुछ नहीं कर रहे, जो हमारे पास ऑलरेडी एक फ़ाइल थी उसका हम लोग एक और कॉपी बना रहे हैं, और या तो एक बैकअप बना रहे हैं काइंड ऑफ। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पे cat mini copy.csv करता हूँ तो आपको
आप देख सकते हो यहाँ पे सेम कंटेंट है, मतलब सेम कंटेंट हमारे एक फाइल से दूसरे फाइल में हम लोग ने पेस्ट किया। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू कट पेस्ट अ फाइल फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर फोल्डर इन लिनक्स। ओके, सो हम लोग पीछे जाते हैं पहले। ls यहाँ पे अभी मेरे पास एक जो न्यू फाइल अभी हम लोग ने बनाई थी, राइट। मुझे इस फाइल को मूव करना है, मतलब कट पेस्ट करना है कि इस लोकेशन से हटा के दूसरी लोकेशन में भेजना है। या तो आप नॉर्मल भी कर सकते हो, पहले कॉपी कर दो, यहाँ से डिलीट कर दो, बट हम लोग एक ही बार में करना हो तो हम लोग सिंपली मूव कमांड यूज़ करेंगे। mv, फाइल का नाम न्यू फाइल, एंड जिस भी फोल्डर में आपको पेस्ट करना है उस फोल्डर का नाम, न्यू फोल्डर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस फाइल को इस लोकेशन से हटा के इस फोल्डर में भेजना है। मैं एंटर कर देता हूँ, नाउ ls करता हूँ। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे न्यू फाइल आपको नहीं दिखेगी, वो कट पेस्ट हुई है। एंड यहाँ पे हम cd न्यू फोल्डर पे जाते हैं एंड ls करते हैं। सो अगर आप देखोगे तो न्यू फाइल हमारी न्यू फोल्डर पे हमारी पेस्ट हो गई, ये कट पेस्ट है। ओके, हाउ टू रीनेम अ फाइल इन लिनक्स। ओके, कि किसी फाइल को हमें रीनेम करना हो तो कैसे करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे न्यू फाइल है, अगर हमें इसका नाम चेंज करना हो तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, mv। यहाँ पे रीनेमिंग की कोई हमारे पास स्पेसिफिक कमांड नहीं होती है, हम लोग मूव कमांड बट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि न्यू फाइल है, इसका नया नाम दे सकते हो। अब जैसे कि न्यू लाइक फाइल मॉडिफाई, इस तरह से कुछ। तो अब मैं जैसे ही ls करता हूँ, सो अगर आप देखोगे सो न्यू फाइल अब नाम की कोई यहाँ पे फाइल नहीं है, ये न्यू फाइल मॉडिफाई, इस तरह से नया नाम इसका हो गया। सो रीनेमिंग इस तरह से कर सकते हो। हाउ टू रीड और डिस्प्ले टॉप 5 लाइन्स फ्रॉम अ फाइल इन लिनक्स। ओके, अब आया ना इंटरेस्टिंग चीज़ें। ओके, मैं यहाँ पे माई फोल्डर पे जाता हूँ, ls। यहाँ पे मेरे पास है test.csv नाम की एक फाइल है, या तो आप मिनी CSV भी है हमारे पास ऑल दो। सो test.csv देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लेस test.csv, या तो मैं सिंपली यहाँ पे कैट कर देता हूँ test.csv। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है। सी, यहाँ पे मेरे को स्क्रॉल करना पड़ रहा है, बट मुझे सिर्फ टॉप की 5 लाइन्स देखनी है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली हेड कमांड यूज़ करूँगा। हेड कमांड, तो यहाँ पे हेड हाइफन के बाद आप नंबर ऑफ लाइंस दे सकते हो। जैसे कि मुझे 5 लाइंस देखनी है स्टार्टिंग की, मैंने -5 दे दिया, एंड उसके बाद फाइल का नाम दे दोगे test.csv। और जैसे ही एंटर करूँगा आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली 1 2 3 4 5। तो उसने स्टार्टिंग की 5 लाइंस यहाँ पे प्रिंट करके दे दी। अब आ जाते हैं आगे। हाउ टू रीड और डिस्प्ले बॉटम 5 लाइन्स फ्रॉम अ फाइल इन लिनक्स। सो टॉप 5 देख ली, अब सबसे बॉटम की या तो लेटेस्ट जो 3 लाइन्स या 5 लाइन्स है उसको देखना हो तो हम सिंपली टेल कमांड यूज़ कर सकते हैं, टेल-5 एंड फाइल का नाम। सो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेल-5 अगेन एंड फाइल का नाम test.csv। अगर आप देखोगे तो देखो 1099, तो लास्ट की 5 लाइन इसने मुझे प्रिंट करके दे दी है। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू सॉर्ट द कंटेंट फ्रॉम अ फाइल इन लिनक्स। ओके, सॉर्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जब भी हम डेटा के साथ डील करते हैं। सपोज हमारा जो डेटा है, कोई कॉलम है, हमें सॉर्ट करना है A to Z या तो Z to A। सो हम कैसे कर सकते हैं वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पे ls कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है cat sort demo.txt। ओके, ये मेरे पास फाइल है, इसमें कुछ तो वर्ड्स लिखे हैं, मैंने सिंपल कैरेक्टर्स लिखे हैं, बट ये कोई किसी के नाम है तो किसी वर्ड्स भी हो सकते हैं। ए, अगर आप देखोगे तो अभी ये प्रॉपरली सॉर्टेड नहीं है, A-D-C-B समथिंग। ओके, सो यहाँ रैंडम है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको सॉर्ट कर दूँ, सो मैं क्या करूँगा, सिंपली सॉर्ट कमांड यूज़ करूँगा एंड उसके बाद फाइल का नाम ले लूँगा, जैसे कि sort demo.txt। मैं जैसे ही करता हूँ तो नाउ यू विल नोटिस कि A to Z में इसने सॉर्ट कर दिया, जैसे A to Z A-B-C-D-E-X-Z। ओके, नाउ इसके बाद आप चाहो तो इसको रिवर्स सॉर्ट भी कर सकते हो, मतलब Z to A से सिंपली आपको क्या करना है, सॉर्ट -R मतलब रिवर्स सॉर्टिंग एंड उसके बाद फाइल का नाम। और सिंपली मैं करूँगा सॉर्ट
-r एंड फाइल का नाम जो कि sort-demo.txt। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे Z से लेकर A तक इसने यहाँ पे सॉर्टिंग कर दी है बहुत ही आसानी से। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू डिस्प्ले यूनिक कंटेंट फ्रॉम अ फाइल इन लिनक्स। ओके, सो यहाँ पे अगर हमें किसी कॉलम में डुप्लीकेट्स हमारे पास हैं एंड उसमें से हम लोग को डुप्लीकेट्स हटा के सिर्फ यूनिक कंटेंट देखना हो तो हम कैसे करेंगे। पहले तो हम लोग करते हैं जो सॉर्ट जो demo.txt है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ एडिट कर लेते हैं जल्दी से।